तथागत भगवान बुद्ध की पावन धरा पर आप सभी इतनी ज़्यादा संख्या में छोटे से नोटिस पे इकट्ठे हुए समीक्षा मीटिंग के अंदर, आप सभी को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। उससे पहले अगर कोई भी इन कुर्सियों पे इस अच्छे हॉल के अंदर और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार, यानी कि मनुष्य का जीवन देने वाले, खुले में आजादी के साथ सांस लेने का अधिकार देने वाले, अगर इस धरातल के ऊपर कोई भगवान जिसको हम लोग ये कहते हैं वो कोई और नहीं, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में खड़े करते हुए समस्त बहुजन समाज में जन्मे संतों महापुरुषों को नमन करते हुए आपके बीच में मैं 2 मिनट की बात कर रहा था। काफी मैं हर वक्ता को बोलने के साथ साथ 2 मिनट का अनुरोध कर रहा था, उसका कोई कारण था। जब तक सभी वक्ताओं ने, आप ध्यान दें, सभी वक्ताओं ने अधिकतर एक ही बात बोली, अगर मैं गलत नहीं हूं तो साथियों, या तो वक्ता पॉइंट बदल के बात करे तो चले, लेकिन जब एक ही बात को बार बार दोहराया जा रहा है तो समय का दुरुपयोग हो रहा है, और जिसकी कीमत हम लोग अभी भी नहीं सकते। इस आधुनिक युग के अंदर हम जी रहे हैं, लेकिन समय की कीमत को हम नहीं समझ रहे हैं, जबकि सबको ये मालूम है कि समय दोबारा नहीं मिलेगा। जैसे बंदूक से निकली हुई गोली, मुंह से निकली हुई बोली, ऐसे गुजर जाने के बाद समय दोबारा लौट कर नहीं आता। तो इसलिए हमें विशेष तौर से अपने समय का सदुपयोग करने की आदत डालनी चाहिए, और साथ ही साथ अनुशासन में, जिस घर के अंदर जो एक परिवार होता है 4, 5, 10, 20 लोगों का, अगर उस परिवार के अंदर भी अनुशासन और नियत और नीति नहीं होगी तो वो भी सुचारू रूप से नहीं चला पाएगी। ये इतना बड़ा कुनबा समझते होगे, खानदान समझते हैं ना आप सभी। भाई कभी मेरी भाषा ना समझ रहे हो तो भैया, मैं उत्तर प्रदेश में जन्म लिया और हरियाणा मेरी कार्यस्थली है, और अब तो बिहार भी है 4.5 सालों से। तो साथियों, यहाँ पर मौजूद मेरी मातृशक्ति, यहाँ पर मौजूद मेरे हम उम्र साथियों, यहाँ पर मेरे अभिभावक, यहाँ पर मौजूद नौजवान साथी और प्यारे बच्चों, आप सभी के बीच में मुझे बोलने का मौका मिला, और यहाँ 6 महीने बाद आने का आप लोगों ने मुझे मौका दिया। मैं दिल की गहराई से आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, और साथ ही साथ आप लोग बधाई के पात्र हो। आप लोग बधाई के पात्र हो कि बिहार से, पूरे देश से, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्यकर्ता ने जाकर नगीना की धरती पर अपना परचम जीत के रूप में लहराया। तो जीत के भी आप अधिकारी हो, आप सभी को बधाई हो। चंद्रशेखर आजाद जी बनकर आप लोगों ने नगीना की धरती पे, चाहे किसी भी प्रदेश से एक कार्यकर्ता गया तो समझो उस प्रदेश का नेतृत्व गया, चाहे 100 लोग गए तो समझो उस प्रदेश का नेतृत्व गया। तो आप सभी उस खुशी का, उस जीत के भागीदारी हो, बराबर के हकदार हो। आप सभी को एक बार फिर दिल की गहराई से मुबारकबाद। साथियों, अब आती है बात यहाँ समीक्षा मीटिंग की। बहुत सी बातें और साथियों ने अलग अच्छे भी करी। रामगढ़ की विधानसभा की बात आ गई, और उससे पहले मैं आपका प्रकाश डालना चाहूंगा, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हम लोग बहुजन किसको कहते हैं ये समझना पड़ेगा, और बहुजन कौन अपने आप को मानता है ये भी समझना पड़ेगा। बहुजन
का अर्थ क्या है ये भी समझना पड़ेगा। जब तक हम नहीं समझेंगे तो अपनी औलाद को भी नहीं समझा पाएंगे, अपने पड़ोसी को भी नहीं समझा पाएंगे, अपने मोहल्ले में, गांव में, गवांड में भी नहीं समझा पाएंगे। बहुजन किसको कहते हैं? क्या बहुजन यानी कि बहुत लोगों का एक समूह, लेकिन वे कौन बहुत लोग? किसको कहा गया? इस देश के अंदर, ये भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष के अंदर बहुजन है कौन? कौन मानता अपने आप को बहुजन? जो छाती ठोक के कहता है कि हाँ मैं बहुजन हूं, नॉट दलित। दलित नहीं, दलित का मतलब तो अलग हो जाता है, लेकिन बहुजन हम कहते हैं अपने आप, लेकिन मानते नहीं। संविधान बचाने की बात होती, अभी बहुत वक्ताओं ने कहा कि संविधान संविधान संविधान। अभी एक वक्ता ने कहा था कि संविधान को माथे पर लगाकर मोदी जी को पार्लियामेंट में गए। इसी फरेब से बचना है, यही तो फरेब और घात हमारे साथ किया जा रहा है। कैसे? पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा है, उसमें अपने मन मुताबिक कानून बनाकर पास किए गए और फिर कहते हैं कि संविधान को कोई खतरा नहीं। फिर अपने ही नेताओं से, अपने ही मंत्रियों के भाषणों में संविधान को खत्म कराने की बात करते हैं। साथियों, समझना पड़ेगा संविधान कैसे। ये दिखावा है कि संविधान पे माथा टेका बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो इस संविधान के रचयिता है, उन्होंने नहीं कहा कभी कि इस किताब को, इस संविधान को तुम माथा टेको, नहीं कहा। बाबा साहब ने कहा है कि है मेरे मूल निवासियों, है भारत के लोगों, SC ST OBC और माइनॉरिटी जो इस देश के मालिक है, इस संविधान को माथा नहीं टेकना है। अगर इस संविधान को मानो तो इसको पढ़ना है, इसमें क्या अधिकार तुम्हारे हैं उसको जानना है और उसको अपने बच्चों को पढ़वाना है। जब तक हम संविधान में दिए अधिकार को नहीं पढ़ेंगे तो मांग किससे और क्या करेंगे? कभी नहीं कर सकते। जब तक आप मजदूरी पे जाओगे तो मजदूरी जब मिलेगी जब मजदूरी तय करके जाओगे, या मजदूरी करने के बाद आप मजदूरी मांगोगे, क्या वो आपके मजदूरी के पूरे पैसे दे देगा, मेहनताना दे देगा? नहीं, उसको बेगार, बेगार का मतलब गुलामी समझेगा कि तो गुलाम है, गुलामी करने आया है और उसको जो मर्जी देकर इसको यहाँ से चलता कर दे। साथियों, संविधान को तो हर रोज 10 साल में इन लोगों ने धीरे 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 क्या कहते हैं ना, स्लो पॉइजन की तरह जो धीरे धीरे जहर दिया जाता है, ऐसे धीरे 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 संविधान को परिवर्तित किया गया है। उससे बचने के लिए हमें इस मनुवादी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए था, लेकिन थोड़ी सी कसर रह गई। आप लोगों ने बड़ी कोशिश की है। अगर ये सरकार अब की बार चली जाती तो मैं तो तब मानता कि संविधान को बचाने वाले लोग जागे हुए, सोए हुए नहीं है। तो साथियों, ज्यादा बड़ी बातें ना करते हुए मैं यहां पर आप लोगों के बीच में 3 बात कहने आया हूं। वो 3 बातें आप समझोगे, मुझे विश्वास है ऐसा, क्योंकि अगर मुझे अविश्वास होगा तो मुझे कहने का कोई फायदा ही नहीं। जब मैं पहले ही अविश्वासी हो रहा हूं तो फिर मैं उन बातों को आपको देकर विश्वास ना करूंगा तो कहने का कोई फायदा ही नहीं। पहली बात कि हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि सही मायने में आज इस देश के अंदर जितने भी नेता हैं, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी के हों, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियों के हों, आपकी पीड़ा को मल्लम लगाने के लिए अपने महलों से, अपने ऐसी रूमों से निकलकर रोड पे शासन प्रशासन से कौन लोहा लेता है? सभी के लिए कह रहा हूं, अगर माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने किसी भी अपने कार्य से आप लोगों के हृदय के अंदर जरा सी भी जगह बनाई है तो आप उसके
के जरिए उन पर विश्वास करके देखिए और खुद चंद्रशेखर बनने का प्रयास कीजिए। काया पलट जाएगी इस भारत, काया पलट जाएगी इस भारत में, यकीन करना। दूसरी बात, बाबा साहब कह कर गए हैं, क्या कह कर गए? 3 मंत्र लेकर वो कह गए 3 बात। पहली क्या? शिक्षित बनो, दूसरी संगठित हो, और तीसरी, दोस्तों बुजुर्गों मुझे एक बात बता दीजिए, आपको ये तीनों बात याद है, बड़ी खुशी की बात है। जब हम शिक्षित हो जाएंगे तो क्या संगठित होने में देर लगेगी? नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर हम संगठित नहीं है तो हम शिक्षित हो, पढ़े लिखे तो है लेकिन शिक्षित नहीं। अगर हम शिक्षित हो तो हमें दूर एक दूसरे से रहने की या रखने की कोई कोशिश नहीं करता। सबसे पहली कमी हमारी क्या है कि हम पढ़े लिखे हैं, शिक्षित नहीं है। शिक्षित कब होंगे? शिक्षित हम तब होंगे जब अपने महापुरुषों के त्याग बलिदान को पढ़ेंगे। जब हम संविधान को पढ़ेंगे तब हम शिक्षित होंगे। फिर हमें किसी की जरूरत नहीं कि हमें कोई इकट्ठा करें, हम खुद इकट्ठे हो जाएंगे। और जब हम इकट्ठे हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, तो तीसरी बात तो होने का मतलब है संगठन, संघर्ष करने की जरूरत नहीं। संघर्ष करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि फिर हमें एक साथ रहकर एक साथ चलने की आदत पड़ जाएगी, और जो हम चाहेंगे इस देश के अंदर किसी की भी सरकार हो वो वही करेगी जो हमारा हक और अधिकार है उसको देना पड़ेगा, क्योंकि एकता में ही बल होता है। ये अंगुली 5 है भैया, एक करके कोई भी तोड़ देगा, और जब ये ऐसे हो जाएगी तो उसको 10 बार सोचना पड़ेगा। आपके घरों में मेरी बहन बेटी, मेरी माँ सुबह और शाम दोपहर झाड़ू लगाती है, क्या वो झाड़ू आपके घर के कचरे को कैसे निकालती है? किस ताकत के बल पे निकालती है? क्या दम है उसके अंदर? क्योंकि वो एक धागे में, एक रस्सी में बंधी हुई है। अगर वो रस्सी की गांठ खुल जाए तो वो खुद ही कचरा बन जाएंगे। जैसे हम लोग आज बने बैठे हैं कचरा, हम लोग कचरा बने बैठे हैं क्योंकि हम मैं में मर रहे हैं, मैं बड़ा, मैं बड़ा। जब तक हम अपने मन मस्तिष्क से ये नहीं निकालेंगे कि मैं बड़ा और वो छोटा, और वो बड़ा और मैं छोटा, तब तक हमें कोई भी ताकत इस देश के अंदर, क्या पूरी दुनिया के अंदर, हमें भाई से भाई को जुदाई रखेगी, जुड़ने का एहसास नहीं होगा। आज बड़ी खुशी का दिन लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। बिहार में 4.5 साल से मैं कार्य कर रहा हूँ भाइयों, 4.5 साल से। चाहे तो वो रिंकी छोटी बच्ची में, मेरी तो बेटी के बराबर की है, रिंकी बैठी है या राजकुमार जी बैठे, राजकुमारी नाम है ना आपका, या हमारे प्रदेश और जिले के अध्यक्ष बैठे कुशवाहा समाज से, ब्लॉक के बैठे, आप बड़ी बड़ी हस्ती बैठी कुशवाहा समाज की, सबको मैं सलूट करता हूँ और जय भीम बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि आज मुझे पहली बार, चाहे तो कारण कुछ भी हो, वो बात की बात है, लेकिन उससे पहले ये खुशी की बात है कि आज कुशवाहा समाज ने सोचा है चंद्रशेखर आजाद जी के जीत के बाद ओबीसी समाज का खुल के साथ देने वाला कोई नेता है तो वो आप लोगों ने तैयार किया, आप लोगों ने तैयार किया। चाहे वो मुस्लिम समाज का भाई हो, चाहे वो ओबीसी समाज का भाई हो, किसी भी जाति का, चाहे गुज्जर समाज हो, चाहे ओबीसी कुशवाहा समाज हो, चाहे जाट समाज हो, चाहे वो SC ST में कोई भी जाति आती हो, किसी भी नाम से पुकारा जाए, आप लोगों ने उनको मजबूती दी, हौसला अफजाई आप लोगों ने की है। ये सच्चाई है चंद्रशेखर आजाद तीसरा आपके बीच में, तीसरा महापुरुष आया है। पहला महापुरुष मैं किसको मानता हूं, क्योंकि मेरे जन्म के बाद तो भाई मैंने तो उनको, अर्थात जब मेरा जन्म हो बाबा साहब की धरती पर मौजूद थे, तो सबसे पहले हमारे बीच में आजादी के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के रूप में हमें महापुरुष मिले। उसके बाद पूरी कौम को जगाने वाले, बहुजन को जगाने वाले मान्यवर साहब काशी राम जी, जो मेरे राजनीतिक गुरु भी है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ
कुछ साल हमें भी उनके सानिध्य में काम करने का मौका मिला साथियों। और उससे बड़े अब सौभाग्यशाली हम अपने आप को मानने लगे हैं, अपने आप को गौरवशाली महसूस करने लगे हैं जब से हमने चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में काम किया। चंद्रशेखर आजाद किसी इंसान का नाम नहीं है, चंद्रशेखर आजाद विचार का नाम है। जो विचार हर जहन में, हर दिल में उठता है, हर बहन बेटी के दिल में उठता है, हर माँ के दिल में उठता है, हर बुजुर्ग के दिल में उठता है, हर नौजवान के दिल में उठता है। साथियों, चुनाव में वोट मांगने के लिए तो नहीं जाने कितनी पार्टी के लोग आते हैं, लेकिन जब इस देश के अंदर SC ST OBC माइनॉरिटी किसी भी बहन बेटी बुजुर्ग के साथ अत्याचार होता है, चाहे उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता हो, चाहे उनकी हत्या की जाए हो, चाहे उनके अधिकारों को छीना जाता हो, तो आप ईमानदार से बताओ पिछले 10 सालों में कौन सा नेता इस जमीन पे आकर खुले आसमान में बैठकर धूप, गर्मी, तूफान, बारिश, ओले की नापरवाह करते हुए अपनी बात पर अड़ल रहे और न्याय दिलवाने के आगे अग्रसर रहे। अभी एक मेरे बुजुर्ग कह रहे थे राजेंद्र जी कि उन्होंने कभी जीवन में अब तक के संघर्ष में अपने कदम पीछे नहीं हटाए। साथियों, आज पीड़ा भी होती है, पीड़ा किस बात की होती है? एक भाई ने भी जिक्र किया था CNRC का। CNRC के आंदोलन में माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के साथ हम सैकड़ों साथी थे, सैकड़ों फोन मेरे फोन पे न जाने कहां से आ रहे थे कि प्रधान जी भाई को वहां से निकालो, भाई को वहां से निकालो, भाई को निकालो। एक विश्वास था कि ये अगर कहेंगे तो वहां से निकल जाएंगे, लेकिन मेरे अंदर भी एक बात थी कि इन्होंने जो ठान लिया वो ठान लिया कि पीछे मुड़ने वाले नहीं है। साथियों, एक बार बात मानकर वहां से हम निकल भी लिए और आप यकीन नहीं करोगे, कम से कम 200 मकानों को फांदा है, 200 मकानों को फांदा है छोटी छोटी गलियों में निकलकर, क्योंकि उनके पीछे उनको मारने का षड्यंत्र किया गया था। तो सदगुरु रविदास जी महाराज और सारे महापुरुषों की कृपा है जो आपके बीच में आपका नेता आज मौजूद है। उसके बाद आपने देखा देवबंद के अंदर गोलियां चली, गोली उनको लगी तो उनको मारने के लिए लोगों ने निकालने का प्रयास किया, राजनीतिक पार्टियों ने, लेकिन उनके ऊपर आप लोगों का दुआ, आप लोगों के आशीर्वाद और सब गुरु महाराज जी और बड़े बड़े महापुरुषों की कृपा के ऊपर है। साथियों, आप लोगों को तीसरी बात और बताने जा रहा हूं, पहले मैं दूसरी पूरी कर लूं। पहले माननीय बाबा साहब, दूसरे माननीय साहब काशीराम जी और तीसरे चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में आपके सामने एक महापुरुष आपके बीच में है। अगर आप लोगों ने इनकी नीति और नियत को नहीं समझा तो चौथा तो मुझे लगता नहीं कि कोई आने वाला है, कोई आने वाला मुझे नहीं लगता। तो हमें समझना पड़ेगा, जातियों में बंटना छोड़ दो और भाई छोटा बड़ा भाई बन के आजाद समाज पार्टी हर वर्ग, हर इंसान, हर बहन बेटी, हर बुजुर्ग की पार्टी है। ये किसी विशेष जाति की पार्टी नहीं है साथियों, ये बहुजनों की अपनी पार्टी, चाहे वो कुशवा समाज हो, चाहे वो तेली हो, चाहे द्वार हो, चाहे गडरिया हो, चाहे धोबी हो, चाहे नाई हो, चाहे किसी भी नाम से हमें जो पुकारा गया, मैं नहीं मानता जाति को। जाति तो पशुओं में होती है, बुजुर्ग बैठे, वो जाति किसमें होती है? जानवरों में होती है, पक्षियों में होती है। हम सब निकल के चले गए रेत में को नंगे पे, और कोई भी माई का लाल ये बता दे कि ये पैर रामे प्रधान के हैं या राजेंद्र जी के या हरदेव सिंह जी के या अनिल प्रधान जी के, तो मैं जिंदगी उसके नाम कर। लेकिन उसी रेत के अंदर, उसी खलियान के अंदर जब गाय भैंस घोड़ा निकलेगा तो मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे बच्चे ही बता देंगे यहाँ से कुत्ता गया है, यहाँ से गाय गई है या घोड़ा गया है। तो इसलिए जातियां पशु पक्षियों में होती है, जानवरों में होती है। हम जानवर नहीं, जानवर तो हमें लोग बनाते छोड़। तो अब हमें
शिक्षित नहीं भाई, शिक्षित के साथ साथ मतलब पढ़े लिखे के साथ साथ शिक्षित होना है। तो अब हमें इन जातियों के नाम में न आकर अपने आप को समझाना है, पहचानना है। और रही बात रिंकी की बात, रिंकी कुशवाहा जी की बात, मैंने आप लोगों की भावना को समझा और उनको मैं अपने पास रख के अपने नोट बना के माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के समक्ष रखूंगा। और आप विश्वास रखिए, उम्मीद रखिए। और मैं आप लोगों से एक चीज जरूर चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत कड़वा व्यक्ति हूँ। अगर राजकुमार जी और समाज से पूछ रहा हूँ, इनको यहाँ माननीय चंद्रशेखर आजाद जी आप आशीर्वाद देते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कल पाला बदल के कहीं और दिखाएंगे। समाज से मैं ये चाहता हूँ, हम भी ये चाहते हैं कि बिहार के अंदर उपेंद्र कुशवाहा जी के बाद नेतृत्व खत्म हो गया। अगर मैं गलत ना कह रहा हूँ भाइयों, कुशवाहा समाज का नेतृत्व करने वाले उपेंद्र कुशवाहा जी इस बिहार के अंदर, लेकिन आज की डेट में, आज के समय में आपको कुशवाहा समाज का नेतृत्व खड़ा करने का मौका माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा मैं दिलवाने का पूरा प्रयास करूंगा। ये आपको विश्वास है। ये भाई अभी यंग एज है। मैं तो परमपिता परमेश्वर जिसको मैं मानता हूँ, बाबा साहब, अभी कहा ना मैंने, परमपिता परमेश्वर में बाबा साहब को मानता हूँ, उन महापुरुषों को मानता हूँ। साथियों, मैं उनको साक्षी मान के ये जरूर कह के जा रहा हूं कि अगर आप लोग इस बात पर अटल रहे कि रिंकी कुशवाहा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के से आशीर्वाद मिलेगा, कहीं ऐसा ना हो कल जीत के रिंकी, मैं आपको क्लियर साफ शब्दों में कह रहा हूं, क्योंकि धन दौलत हाथ की छीन सकता है तो मेरे कहते हैं ना, मेरे भाग्य में लिखा तो कोई नहीं छीन। और लंबा चलना है, अगर लंबे रेस का घोड़ा बनना है। आप अभी बता रहे झलकारी बाई का जिक्र कर रहा था कोई भाई, आपने किया था राजेंद्र जी। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि दशीय सुंदरी फूलन देवी ने भी किसी पीड़ा की वजह से, और मैंने जो आपके अभी भाषण में एक पीड़ा देखी, महसूस की। आप चुनाव अपने गांव से लड़ रहे थे, हो सकता है कि ऐसी ही पीड़ा से मैं गुजरा हूं। और जो व्यक्ति पीड़ा से गुजरने के बाद कुछ सीख न ले तो उसको मूर्ख कहते हैं। मैंने भी बताया कि मैं उत्तर प्रदेश का मेरा जन्म है, हरियाणा के अंदर मैं रहता हूं 35 सालों से। पिछले 4.5 सालों से मैं आपके बीच में बिहार प्रदेश में जो मेरे अंदर माननीय चंद्रशेखर आजाद जी की जो मुझे भी आदेश मिलता है उसको आप तक पहुंचाने का कार्य करता हूँ। क्योंकि परिवारी का काम क्या है? परिवारी का काम तो डाकिए का है। भाई आपकी बात वहाँ दे देना, वहाँ से बात ला के देना, वहाँ उनके आदेश का पालन आपसे कराना, तो डाकिया हूँ मैं तो साथियों मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी इनकी ने बताया था कि इनके साथ षड्यंत्र किया गया जिसके कारण ये चुनाव हारे। आप हारे नहीं, आप हारते उस वक्त जब आप अपना मनोबल हमेशा के लिए तोड़ देते, क्योंकि ये जो लोग बैठे इनकी भावनाएं भी खत्म हो जाती, और इनके पीछे जो 100-200 लोग बैठे हैं उनकी भावनाएं भी खत्म हो जाती, जिसका दोषी आप हो। तो हार से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। मैं हरियाणा से मैंने भी चुनाव लड़ा, मैं प्रदेशी हूँ, मैं वहाँ प्रदेशी हूँ, मेरे साथ भी इस तरह का षड्यंत्र हुआ। आप कितने दिन जेल लेके आए? 3 महीने। देखिए कितना इत्तेफाक की बात है। ये रिंग के 3 महीने रह गए और मैं भी 3 महीने जेल में रह। मेरे घर पे हमला हुआ क्योंकि मैंने वहाँ के लोकल लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ा था, प्रदेशी होने के बाद जनरल बॉडी में लड़ा था। मैं शेड्यूल कास्ट से संबंध रखता हूँ। अब ठीक है, उसके बावजूद मैंने जनरल बॉडी में चुनाव लड़ा और उनको दर्द हुआ, उन्होंने षड्यंत्र किया। चुनाव के बाद मुझे खत्म करने का प्रयास किया, जिसमें बचाव में हमने अपना बचाव किया।